लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, मेरी किताब को पुरस्कार देकर आपने मेरी यादों को श्रद्धा में बदल दिया है। आजकल हम कठोर होते जा रहे हैं, खुदगर्ज होते जा रहे हैं। हमारे लिए भारत देश सिर्फ एक जगह का नाम बनकर रह गया है। मगर यह एक ऐसी शख्स की कहानी है जिसके लिए भारत माता एक मंदिर था और उस मंदिर का स्थान उसके दिल में था। मैंने तो सिर्फ कहानी लिखी है, लेकिन उन्होंने इस कहानी को जिया था। भैया हमेशा कहा करते थे, पूजी एक दिन तुम एक बहुत बड़ा अवार्ड जीतने वाली हो और जब उसे लेने के लिए तुम्हें स्टेज पर बुलाया जाएगा तब लोग कहेंगे, पूजा जी आप 2 शब्द कहिए। तब तुम सिर्फ 2 शब्द कहना, जय हिंद। अब्बा, ये गुनहगार कौन है? हम सब लोग। अब्बा, ये क्या कहानी है? बताओ ना अब्बा, बताओ ना। रात सिर्फ काली नहीं, खून से लाल भी थी। आपने हमारे एक आदमी को गिरफ्तार किया है, मैं उसे लेने आया हूं। जब तक वो अपने गुनाहों के जवाब नहीं देता हम उसे जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो एक मुजरिम है और सजा उसको मिलनी ही चाहिए। मुजरिम नहीं, मुजाहिदीन, क्रांतिकारी। ये क्रांति और जिहाद की बातों से आप सिर्फ मासूम अवाम को बहका सकते हो, लेकिन कानून की नजरों में आप सिर्फ आतंकवादी हो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी जान ले सकता हूं इंस्पेक्टर, मगर वो आतंकवाद होगा। ये जिहाद है इंस्पेक्टर, जिहाद है। हमारे मकसद की पाकीज़गी का सबूत चाहिए। अब देखते हैं कि अल्लाह किसके साथ है। हम ये बंदूक मेज पर रखकर इसे घुमाता है। अगर इसकी नली हमारी तरफ रुकी तो आप हमें मार दीजिएगा, और अगर आपकी तरफ रुकी तो देखो मैं दोनों वतनों में एक साथ खड़ा हूँ, सरहद मेरे बीच में है। वलियूर
आजादी की कोई जरूरत नहीं। यहां सिर्फ एक वतन है, हमारा। चाचू वो आ गए। पुलिस और नाकाबंदी से तो हमें गुजरना पड़ता है, तुम्हें किस बात की देर हो गई? सच बताऊं चाचू, हाँ। कैंप में बैठे हबीबुल्लाह की बीबीसी पे इंटरव्यू देख रहे थे। कसम से जान है उस आदमी में, उसकी जुबान, उसकी आवाज। आते हैं बस, हमें जिहाद करना है। सामान पूरा लाए हो? जितना हबीबुल्लाह ने मांगा था सारा है। हाँ। चाचू, हाँ। कुछ बात है क्या? कैंप से उन्होंने हुक्म दिया है। वो कहते हैं फिजूल में हम उनके हथियार जाया कर रहे हैं। क्या मतलब है उनका? वो चाहते हैं जितनी गोलियां उतनी लाशें। कितने दिलदार हैं हमारे हमदर्द, कतरा कतरा लहू का भी हिसाब रखते। चाचू, हाँ। घर जाके मेरी अम्मी को सलाम देना, और ये मेरे भाई अफजल को देना, आज उसकी 12वीं सालगिरह है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बरकतुल्लाह, सामान सब लोड हो गया? जी हाँ। चाचू, हाँ। सुना है सीगर मोहल्ला में चेकिंग होने वाली है। तो क्या हुआ? ऐसे ही मौकों के लिए तो हम आप लोगों को इस्तेमाल करते हैं। या अल्लाह, अब तो हमारा ज़मीर भी हमसे नफरत करने लगा है। अरे ओ बरकत चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, वहां से कोई खबर? नहीं मुन्ना भाई। तुम्हें कितनी बार समझाया है नाम नहीं लेना, ना अपनों में ना उनके सामने, समझे? कभी नहीं। चलो। भाईजान, मुन्ना आ गया। तूल सामान तूल। अरे ओ टेंडर में सब सामान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम मुन्ना। सब ठीक है ना? जी भाईजान। अब हमें शर्म आने लगी है। जो काम हमें करना चाहिए उसके लिए हम तुम्हें भेजा करते हैं। भाईजान, आप जाएं या मैं जाऊं, बात तो एक ही है। मैं लंगड़ाता जरूर हूं भाईजान, और भटकता बिल्कुल नहीं हूं। समझ गया। और वैसे खुलेआम आप घूम भी तो नहीं सकते ना। हाँ, वैसे भी यहाँ के पुलिस वाले मेरे चेहरे से कुछ ज्यादा ही वाकिफ। नहीं भाईजान नहीं, सिर्फ यही बात नहीं है, हमारे जिहाद को आपके वजूद, आपके जहन की ज्यादा जरूरत है। इंशाल्लाह। और इन छोटे मोटे कामों के लिए तो हम आपके सिपाही हैं ही ना। क्या रूमानी सिलसिला है, अपनों में कैदी बनकर हम आजादी की जंग लड़ते हैं। और ये जंग हम जीतेंगे भाईजान, चाहे मेरी जान में। तुझे कुछ नहीं होगा। परवरदिगार जानता है कि हमारे जिंदगी के दो ही बारिश हैं, एक हमारा मकसद और दूसरा हमारा छोटा भाई। मैं ना तो अपने मकसद के बिना जी सकता हूं, ना अपने दिल के। आओ। बारिया सबर कर, सेठा बर्दाश्त कर। तुम सब जानते हो कि कल मिनिस्टर यहां पर आ रहा है, वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। भाईजान, वो यहां इलेक्शन करवाना चाहता है। इस वादी इस जगह के मौजूदा हालात की तहकीकात करने आ रहा है वो। मगर यह इलेक्शन करवा के क्या फायदा? इलेक्शन करवा के वो ये साबित करना चाहता है कि यहां सब कुछ ठीक है। अगर यहां इलेक्शन हुए तो बाहर के लोग, खास करके इंटरनेशनल प्रेस के लोग सोचेंगे कि हम सो रहे हैं और आवाम जागी है। लेकिन यहां सब ठीक कहां है? आवाम में दहशत है। वो देखेगा, समझेगा और चला जाएगा। नहीं,
सरहद पार हमारे दोस्तों ने हमें खबर भेजी है कि मंत्री इलेक्शन के लिए जिद पर उतर आया है। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो हम कमजोर नजर आएंगे, और ये मुझे गवारा नहीं है। मगर भाईजान, एक छोटा सा इलेक्शन। वक्त की शतरंज को समझो मुन्ना। हमारी जंग हम और मुल्कों की ताकत पर लड़ रहे हैं, जहां से हमें हमारा पैसा, हमारी बंदूकें, हमारी ट्रेनिंग हमें मिलती है। उन लोगों को नहीं लगना चाहिए कि हम ढीले पड़ गए। जितनी गोलियां उतनी लाशें, हथियार सस्ते नहीं देते। चाचू, माफ करना हबीब, कभी कभी थोड़ा थक जाता है हौसला भी। यही तो वो चाहते हैं चाचू, हमारी जंग को बातों के मैदानों में ले जाना। बातें, ख्याल, फलसफे, ये सब नामर्दी के हथियार हैं। इनमें हमें ट्रेनिंग नहीं मिली। नूरा, इस ऑपरेशन के लीडर तुम हो गए। ठीक है भाई, तुम्हारे साथ होंगे, साथ लाऊंगा। जबार तुम। ये अच्छा। अशाद तुम। ये अच्छा। सिराज तुम। यूसुफ तुम। अब्बास तुम। जी भाईजान। अफजल तुम। इलियास कहाँ है? वो सरहद पार गया है रॉकेट लॉन्चर का सौदा करने। ठीक है, तो फिर इलियास की जगह। हबीब, इलियास की जगह मैं जाऊंगा। ऐसे ऑपरेशन का मुझे तजुर्बा है, मुझे जाने दो हबीब। चाचू, इस ऑपरेशन में बहुत खतरा है। कितना खतरा है हबीब? पिछली बार से ज्यादा या अगली बार से कम? हबीब, हम सबका एक एक का अंजाम तय है। अब और इंतजार नहीं कर सकता हबीब। ठीक है चाचू, जाओ। कशिफ, नूरा। जी भाईजान। सबका ख्याल रखना। इंशाअल्लाह। भाईजान, चाचू को वहां भेजना ठीक रहेगा? तो फिक्र मत कर मुन्ना। जो शख्स हर वक्त अपनी मौत जी रहा हो, वो अपना फर्ज बिना जुनून, बिना खौफ निभाएगा। मैं चाचू को जानता हूं। आपने उसके बारे में सोचा है? किसके बारे में? आप अच्छी तरह जानते हैं भाईजान मैं किसकी बात कर रहा हूं। DIG अजय ठाकुर। वो भी हमारी तरह तैयारी में होगा। DIG अजय ठाकुर। हम दोनों में इतनी दुश्मनी है मुन्ना कि शायद दोस्त बन चुके हैं हम। मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूं और वो भी मेरे बारे में कम नहीं जानता। मगर इस बार मुझे लगता है मुन्ना, बाजी हमारी है।